Hello guys, welcome back to our channel Mantra Education. I am Anjali and today we are going to discuss replies. मतलब कि अगर आपको किसी ने इनविटेशन दिया है, जैसे कि अपने बर्थडे में या फिर शादी में या फिर कुछ में भी आपको किसी ने इनवाइट किया है, तो आप उसको कैसे रिप्लाई देंगे वो मैं आपको आज बताऊंगी। और इनविटेशन को कैसे हम लोगों को लिखना है एग्ज़ाम में वो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो रिप्लाई क्या होता है? तो रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इज रिटन टू द होस्ट इन रिक्वेस्ट टू द होस्ट अबाउट अटेंडिंग और नॉट अटेंडिंग द ओकेजन। अ गुड रिप्लाई इज ऑलवेज प्लीजेंट। मतलब कि रिप्लाई वो होता है जब हम लोग को जो इन्विटेशन आता है तो उसके जो होस्ट होते हैं उन्हीं को हम लोग रिप्लाई देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, तो ये हम लोग देते हैं। और एक जो गुड रिप्लाई होता है वो हमेशा बहुत प्लीजेंट होना चाहिए, मतलब पढ़ के हाँ अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो बेचारा एक तो आपको कार्ड दे के बुलाया है इतने अच्छे से और आप उसको ऐसे चल हम नहीं आएंगे ऐसे इस टाइप से नहीं, एकदम प्लीजेंट रिप्लाई होना चाहिए आपका। और रिप्लाई शॉर्ट होना चाहिए, एकदम टू द पॉइंट होना चाहिए कि हाँ आपने मुझे इस इवेंट में बुलाया, मैं नहीं आ पाऊँगा और नहीं आ पाऊँगा का ये रीज़न है, ये इस टाइप से एकदम टू द पॉइंट हमारा रिप्लाई जो है वो होना चाहिए। और ये हम लोग को होस्ट को रिप्लाई पढ़ के समझ आना चाहिए कि हाँ हम लोग आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो रिप्लाई दो तरह का होता है, फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। तो फॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो शॉर्ट होता है और टू द पॉइंट होता है। फॉर्मल रिप्लाई में आपको एकदम कुछ उसका टोन होता है, अपना टोन होता है, आपको फॉर्मल टोन होता है, आपको ऐसे ही उसमें कुछ भी अननेसेसरी डिटेल नहीं देना है। और जो फॉर्मल रिप्लाई होता है वो थर्ड पर्सन में हम लोग लिखते हैं और इसमें हम लोग स्पेसिफिक रीज़न अपना बताते हैं। अगर हम लोग नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं वो हम लोग इसमें अपना स्पेसिफिक रीज़न देते हैं कि हाँ हम इस कारण से नहीं आ रहे, मेरा मीटिंग है। और इसमें आपको अगर आप नहीं जा रहे तो आपका रिग्रेट इसमें शो होना चाहिए कि हाँ आप नहीं आ रहे हैं, या फिर आप अगर जा रहे हैं तो एक्सेप्टेंस आप अपना लिखेंगे इसमें। और इनफॉर्मल रिप्लाई में ये एक पर्सनल लेटर टाइप होता है जिसमें कि आप अपना पर्सनल फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फॉर्मल रिप्लाईज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो पहले एक्नॉलेज द इन्विटेशन, मतलब पहले आपको रिप्लाई में इन्विटेशन के बारे में आपको एक्नॉलेज करना है। उसके बाद एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन, मतलब कि जो रिप्लाई है वो थर्ड पर्सन में रहेगा, आपको जो थैंक यू जो आप एक्सप्रेस करेंगे वो थर्ड पर्सन में रहेगा। मेंशन एक्सेप्टेंस और रिग्रेट, मतलब कि आपको जाना है या नहीं जाना है, अगर नहीं जाना तो आप उसमें रिग्रेट अपना मेंशन करेंगे। और अगर आप नहीं जा रहे हैं मतलब रिग्रेट कर रहे हैं तो उसका आपको रीज़न भी बताना है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, रिफ्यूज़ल का आपको रीज़न बताना है। अब आपको जो रिप्लाई फॉर्मल रिप्लाई है उसमें बहुत ही ब्रीफ और स्पेसिफिक रहना है। वर्ड लिमिट आपको दिया रहेगा 50 वर्ड्स, उतना में ही होना चाहिए। बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि आपको बहुत फॉर्मली और फॉर्मल टोन में लिखना है। डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, 50 वर्ड से ज़्यादा आपको एक्सीड नहीं करना है वर्ड लिमिट को। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल देख के आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको करना है। तो ये है इनविटेशन जिसके लिए अभी हम लोग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों का एग्जाम्पल देखेंगे रिप्लाई में। तो ये जो आपको बॉडी ये सब है ये सब सेंटर में रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैं ऐसे लिखी हूँ, बट ये सेंटर में रहेगा। और कैसे आपको लिखना है इनविटेशन उसका तो मैं बता चुकी हूँ, तो इस पर ज़्यादा डिस्कशन हम लोग अभी नहीं करेंगे। इसमें मिस्टर रश्मि एंड राकेश जो हैं उन्होंने इन्विटेशन दिया है अपने 25th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। तो चलिए अब हम लोग इसका रिप्लाई देखते हैं। तो सबसे पहले है एक्सेप्टेंस। तो मिस्टर सुमन एंड मिस सुसी
गोयल एक्सेप्ट मतलब कि बताना है कि हाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया है काइंड ऑफ इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस राकेश वर्मा, मतलब कि यहाँ पे आपने जो इनविटेशन है उसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ इन्होंने होस्ट का नाम आपने दिया है कि इन्होंने आपको इनविटेशन दिया था विथ प्लेजर एंड कंफर्म देयर प्रेजेंस एट डिनर ऑन संडे। इतना जो भी डेट और टाइम दिया था वहाँ पे, मतलब कि आपको ये देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड पर्सन में लिखना है, कंफर्म दियर प्रेजेंस है, मतलब जो आपका रिप्लाई रहेगा वो थर्ड पर्सन में रहेगा। तो अब हम लोग इसका रिफ्यूज़ल देखते हैं। तो ये है रिफ्यूज़ल। नमिता शर्मा विशेष टू थैंक मिसेस एंड मिस्टर राकेश वर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू डिनर ऑन इतना डेट, जो भी है सी रिग्रेट, आपको अपना रिग्रेट फीलिंग जो है वो शो करना है और जो रिप्लाई है बहुत ही पोलाइट और प्लीजेंट होना चाहिए। टू इन्फॉर्म हर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेम ड्यू टू प्रियर इंगेजमेंट। तो अब हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिए, ये है एक क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी इसे लिख सकते हैं। तो ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई, मतलब कि हम लोग को फॉर्मल रिप्लाई लिखना है एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन, मतलब ये एक्सेप्टिंग के लिए है, रिफ्यूज़ल के लिए नहीं है। ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्रेजेंट ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग, मतलब कि मिस्टर एंड मिसेज शंकर के बेटे की शादी है और उसमें आपको इनवाइट किया गया है, उसके लिए आपको रिप्लाई देना है एक्सेप्टिंग का। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, मिस्टर एंड मिसेज विक्रम गौर, मतलब जो पहले जो लिख रहा है उसका नेम अपना नेम देना है और वो थर्ड पर्सन में रहेगा। थैंक मिस्टर एंड मिसेज शंकर, मतलब कि यहाँ पे एक्नॉलेज करना है आपको होस्ट का नेम और मतलब जो ओकेज़न में बुलाए हैं उसके बारे में। देम फॉर thanks for inviting them on the occasion of wedding of their son अंकुश at date, जो एड्रेस दिया रहेगा वो और मतलब टाइम जो भी है वो आपको लिख देना है और फिर यहाँ पे लिखना है कि आप हाँ आ रहे हैं। दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश न्यूली वेड्स अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। मिस्टर एंड मिसेज गौर विल रीच कानपुर, मतलब कि आप कानपुर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं, इतना तारीख को जा रहे हैं। और लास्ट में अगर आपको नेम दिया रहेगा क्वेश्चन में और एड्रेस, तो वो आप अपना नेम और एड्रेस लास्ट में लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। अब हम लोग एक फॉर्मल रिप्लाई का एग्जाम्पल देखते हैं लेटर फॉर्मेट में, वो मैंने आपको कार्ड में दिखाया था। अब लेटर फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, यू हैव बीन इनवाइटेड एज अ जज फॉर अ डिबेट कंपटीशन, मतलब आपको एक स्कूल में डिबेट कंपटीशन के लिए जज के रूप में बुलाया गया है और आपको 50 वर्ड में इसका फॉर्मल रिफ्यूज़ल लिखना है। क्या है? रिफ्यूज़ल। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, मतलब अपना एड्रेस लिखना है आपको, तो वो दे दिए। उसके बाद डेट रहेगा, उसके बाद आपको थर्ड पर्सन में लिखना है रिफ्यूज़ल, मतलब जो भी रिप्लाई है उसको फॉर्मल रिप्लाई को हम लोग थर्ड पर्सन में लिखेंगे। तो मिस्टर रतन थैंक्स द प्रिंसिपल ऑफ SVM पब्लिक स्कूल फॉर इनवाइटिंग हिम एज अ जज फॉर द डिबेट कंपटीशन, मतलब कि पहले आपको एक्नॉलेज करना है इनविटेशन के बारे में, उसके बाद आपको बताना है कि हाँ रिफ्यूज़ल है या एक्सेप्टेंस है। हाउएवर ही सिंसियरली तो ये जो है मतलब कि इस टाइप का ग्रेटफुल वर्ड आपको यूज़ करना है, जैसे कि ग्रेटफुल, थैंक यू, हमेशा आपको यूज़ करना है, क्योंकि रिप्लाई जो है वो पोलाइट होना चाहिए और आपको हमेशा पोलाइट होना चाहिए और आप या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या तो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और अगर रिफ्यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना रीज़न बताना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि मतलब नहीं आ सकते हैं क्योंकि उनका एक मीटिंग है, उसके लिए उनको बाहर जाना है। और लास्ट में आप अपना गुड विशेस दे सकते हैं और अगर नेम गिवन हो तो आप अपना नेम लास्ट में मतलब नेम लिख देना है आपको लेटर फॉर्मेट में। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये है सेकेंड एग्जाम्पल लेटर फॉर्मेट में फॉर्मल रिप्लाई का।
तो अगर आप चाहें तो खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट बता दिया है कि कैसे लिखना है। तो यू आर डॉक्टर दिनेश एंड यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द Director Health Services New Delhi to attend a workshop on child care on 18 May. Draft a formal reply accepting an invitation. मतलब कि आपको एक्सेप्ट किए हैं आप इनविटेशन को, उसके लिए आपको रिप्लाई करना है। आपको बुलाया गया है वर्कशॉप में जो कि चाइल्ड केयर पे है। तो चलिए देखते हैं इसको कि कैसे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस होगा, उसके बाद डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। उसके बाद सर आई एम ऑनर टू रिसीव योर इन्विटेशन टू अटेंड द वर्कशॉप ऑन चाइल्ड केयर। मतलब कि आपको जो इन्विटेशन है उसके बारे में पहले बताना है। इट इज़ मैटर ऑफ ऑनर टू इंटरैक्ट विथ लीडिंग practitioners. I hope the workshop will be great success. Thank you for invite. I will surely come. तो अगर आप एक्सेप्टेंस के लिए लिख रहे हैं तो आपको हमेशा अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है और शो करना है, शो योर एक्सेप्टेंस, और आपको पोलाइट रहना है। और अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं तब भी आपको पोलाइट रहना है। फील सॉरी एंड डिलीवर बेस्ट विशेस आपको रिजेक्शन वाला में लिखना है। तो चलिए अब हम लोग इनफॉर्मल रिप्लाई कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो फॉर्मल रिप्लाई हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल रिप्लाई। तो इनफॉर्मल रिप्लाई में भी आपको पहले एक्नॉलेज करना है इनविटेशन के बारे में इन फर्स्ट पर्सन। मतलब कि फॉर्मल में हम लोग थर्ड पर्सन में पढ़े थे, बट इनफॉर्मल में फर्स्ट पर्सन में पढ़ेंगे। मतलब क्योंकि ये पर्सनल होता है तो आप इसमें आई करके लिख सकते हैं, बट वहाँ कैसे लिख रहे थे मिस्टर एंड मिस ये थैंक यू, बट यहाँ पे आप आई करके लिख सकते हैं फर्स्ट पर्सन में। अब आप जिसको भेज रहे हैं मतलब सेंडर ऑफ इनविटेशन, जो आपको इनविटेशन भेजा था मतलब होस्ट, उसको आपको सेकंड पर्सन में लिखना है। फिर आपको मेंशन करना है एक्सेप्टेंस या फिर रिग्रेट। स्पेसिफाई द रीज़न इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल, आपको रीज़न बता देना है कि आप क्यों नहीं आ रहे। यूज़ वार्म एंड सिंपल लैंग्वेज आपका एकदम सिंपल होना चाहिए और वर्ड लिमिट 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो ये है क्वेश्चन, यू आर आकाश और वर्षा। आप अगर लड़का है तो आकाश लिखेंगे, लड़की है तो वर्षा यूज़ करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको जो गिवन नेम है वही यूज़ करना है। भावुक होकर अपना नेम नहीं लिख के आना है, वरना मार्क्स हो सकता है कट हो जाए। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर, मतलब आपको अपने फ्रेंड के सिस्टर के वेडिंग के लिए इन्विटेशन आया है समर वेकेशन के दौरान, और आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है कि आप नहीं आ पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट रहेगा, उसके बाद डियर, जो भी आपके फ्रेंड का नेम है वो लिख दीजिए। इसमें आप डियर का यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर्मल वाले में आपको डियर नहीं यूज़ करना है। इसमें आपको डियर यूज़ करके आप नेम लिख सकते हैं फ्रेंड का। थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, जो भी है थैंक यू ये सब देंगे। मतलब पहले आप इनविटेशन के बारे में एक्नॉलेज करेंगे, उसके बाद आप आ रहे या नहीं। आई हाउएवर रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू बी विथ यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, वी शैल बी लिविंग फॉर शिमला। मतलब कि आपको अपना यहाँ पे रीज़न बताना है कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। फॉर समर हॉलीडेज ऑन 1 मई, मतलब आप 1 मई को शिमला जा रहे हैं अपने समर हॉलीडेज़ में, इसीलिए आप वेडिंग एनिवर्सरी में नहीं जा सकते हैं। और लास्ट में आपको अपना बेस्ट विशेस दे देना है और योर सिंसियरली करके अपना नेम देना है। तो चलिए हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल। तो ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपको अपने फ्रेंड के बर्थडे के लिए इन्विटेशन आया है, जिसके लिए आपको रिप्लाई देना है एक्सेप्टेंस में। तो पहले आप एड्रेस लिख देंगे, सेंडर एड्रेस, डेट, फिर अपने फ्रेंड का नाम। आई हैव रिसीव्ड योर इनविटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी, मतलब जो इनविटेशन है उसके बारे में एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद हम लोग डेट, टाइम ये सब लिख देंगे, होटल, प्लेस का नेम। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो दैट ऑल आवर फ्रेंड्स आर, मतलब आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, मतलब हैप्पीनेस शो करेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आप आ रहे हैं कि नहीं। आई वुड लाइक टू confirm my participation,
तो वो लिखकर फिर आप अपना बेस्ट विशेस दे सकते हैं और फिर आप अपना लास्ट में नेम लिख देंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे लिखना है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।